नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गलत निर्णय लेने से हमें कैसे बचना चाहिए। जीवन में कई बार हमें ऐसे समय आते हैं जब हम गलत निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं, लेकिन हमें उन्हें रोकने के तरीके नहीं पता होते। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप गलत निर्णयों से बच सकते हैं। स्थिति का विश्लेषण। जीवन में हमें कभी कभी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इन स्थितियों में हमें अनेक विकल्पों के बीच से गुजरना पड़ता है और यह विकल्प हमारे जीवन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। गलत निर्णय लेने से बचने के लिए सबसे पहला कदम है स्थिति का विश्लेषण करना। इसका मतलब है कि हमें उस समय की समीक्षा करनी चाहिए, स्थिति की समझ प्राप्त करनी चाहिए और फिर निर्णय लेने के पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर हम गलतियों में पड़ जाते हैं क्योंकि हम उस समय के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर समय के अभाव में बिना विचार किए ही निर्णय लेते हैं। स्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमें उस स्थिति के सभी पहलुओं को ध्यान से देखना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे पास सही सूचना और धारणा है। एक समय आता है जब हमें दो विकल्पों के बीच चुनना पड़ता है। यह चुनाव हमारे जीवन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक विकल्प के पहलुओं और नकारात्मक पहलुओं क्या हैं। हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक विकल्प के प्रभाव क्या होगा और हमारे लिए कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। गलत निर्णय लेने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह समय की कमी, अनिश्चितता या बिना ध्यान दिए लिया गया निर्णय हो सकता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं और समय के अभाव में निर्णय न लें। स्थिति का विश्लेषण करने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं की भावनाओं को समझना। कभी कभी हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारी भावनाएं सही हैं और क्या वे हमें सही निर्णय लेने में बाधक बन रही हैं। अच्छे से स्थिति का विश्लेषण करने के बाद हमें एक संवेदनशील और उचित निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए हमें विकल्पों को ठीक से विचार करना चाहिए, उनके प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए और फिर निर्णय लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अंततः स्थिति का विश्लेषण करने से हम अपने जीवन में सही और उचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसके लिए हमें हमेशा समय निकालना चाहिए और स्थिति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यानपूर्वक स्थिति का विश्लेषण करने से हम गलत निर्णयों से बच सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। सलाह लें। जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने होते हैं और हमें सही राह नहीं पता होती है, तो सलाह लेना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। सलाह लेने का मतलब होता है अन्य लोगों से उनकी मदद और सलाह लेना जो हमें सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। यह हमें अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है और हमें विभिन्न विकल्पों को समझने में मदद करता है। एक विशेषज्ञों से सलाह। जब हम किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के संदर्भ में नहीं जानते हैं, तो विशेषज्ञों से सलाह लेना बेहतर होता है। यह विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। उन्हें हमारी स्थिति और परिस्थितियों के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वे हमें सही निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं। दो दोस्तों और परिवार के सदस्यों से सलाह। अक्सर हमारे पास अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की एक अच्छी सलाह होती है। वे हमें हमारे परिचित और अच्छे रूप से जानते हैं और उनके अनुभवों से हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। उनसे सलाह लेना हमें नई दिशा के साथ एक नजरें और अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। 3 मेंटर से सलाह। अगर हम किसी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं या किसी काम में नए हैं, तो मेंटर से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेंटर्स हमें उनके अनुभव से सीखने का मौका देते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और सही निर्णय लेने में हमें मदद करते हैं। सलाह लेने से हमें अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है।
यह हमें विभिन्न विकल्पों के प्रति जागरूक करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम अपने निर्णय को सही और उचित ढंग से ले रहे हैं। इसके अलावा सलाह लेने से हमें अन्य लोगों के सुझाव और विचारों को समझने में मदद मिलती है, जिससे हमें एक बेहतर और सही निर्णय लेने में सहायक होती है। इसलिए हमें सलाह लेने का महत्व और उसके मार्गदर्शन का सही समय पर उपयोग करना चाहिए। मानदंड पर आधारित निर्णय लेने की आवश्यकता। मानदंड पर आधारित निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें सही और उचित निर्णय लेने में सहायक होती है। यह प्रक्रिया हमें विभिन्न विकल्पों को मूल्यांकन करने और सबसे उचित विकल्प का चयन करने में मदद करती है। एक, मानदंडों की पहचान। सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले हमें उन मानदंडों की पहचान करनी चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये मानदंड हमारे लक्ष्य, मूल्य, उद्देश्य और संबंधों पर आधारित हो सकते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से मानदंड हमारे निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 2, मानदंडों की विश्लेषण। जब हम मानदंडों की पहचान कर लेते हैं तो हमें उनका विश्लेषण करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन कौन से मानदंड हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमें उनकी प्राथमिकता कैसे देनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारे पास वे साधन हैं जो हमें उन मानदंडों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। 3, विकल्पों का मूल्यांकन। मानदंडों की पहचान और विश्लेषण करने के बाद हमें विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें विकल्पों की सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनके प्रभावों को विचार करना चाहिए। इसके बाद हमें सबसे उचित विकल्प का चयन करना चाहिए जो हमारे मानदंडों के साथ संगत होता है। 4, निर्णय लेना। अंत में हमें सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सही और उचित निर्णय लेना चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा चयन हमारे लक्ष्यों, मूल्यों और उद्देश्यों के साथ संगत हो और हमें आगे बढ़ने में मदद करे। मानदंड पर आधारित निर्णय लेना हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें सबसे उचित विकल्प का चयन करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और हमें एक सफल और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। इसलिए हमें हर निर्णय को मानदंडों पर आधारित लेना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। स्थिरता की महत्वता। स्थिरता जीवन में सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। यह वह गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है और हमें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। स्थिरता का अर्थ होता है एक निर्धारित लक्ष्य की दिशा में सतत प्रयास करना और हर समय उसी में भरोसा रखना। इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने को अग्रसर रखते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानते। एक, निर्धारित लक्ष्यों का होना। स्थिरता का पहला और महत्वपूर्ण पहलू है निर्धारित लक्ष्यों का होना। जब हमें अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो हमें स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ये लक्ष्य हमें जीवन में एक साथ और सही दिशा में ले जाते हैं और हमें उसी में प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। 2, सतत प्रयास। स्थिरता का दूसरा पहलू है सतत प्रयास। हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर समय प्रयत्नशील रहना चाहिए, चाहे वह साधन कितना भी कठिन हो। स्थिरता के माध्यम से हम अपने काम में निष्ठावान रहते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। 3, संघर्ष को स्वीकार करना। जीवन में हमें कई बार अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष हमें हमारे लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन स्थिरता के माध्यम से हम संघर्ष को स्वीकार करते हैं और हर समय अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। 4, धैर्य और समर्पण। स्थिरता के साथ हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे और समर्पित रहना चाहिए, चाहे जो भी हालात हों। इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं और हमें उसी में संगठित रहने की क्षमता मिलती है। 5, स्थिर विश्वास। स्थिरता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है स्थिर विश्वास।
हमें अपने क्षमताओं में स्थिर विश्वास रखना चाहिए और हमें यकीन होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। स्थिरता हमें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं और हमारे जीवन को एक सफल और संतुलित रूप में चलाते हैं। इसलिए हमें स्थिरता की महत्वता को समझना चाहिए और हमें हर समय अपने लक्ष्यों की दिशा में सतत प्रयास करना चाहिए। ध्यानपूर्वक निर्णय लेने का महत्व। जीवन में हर कदम पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सफलता की राह में हमें सही निर्णय लेने का बोध होना चाहिए। ध्यानपूर्वक निर्णय लेना मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर करने में मदद करता है और हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सहायक होता है। एक समस्या का विश्लेषण। ध्यानपूर्वक निर्णय लेने का पहला कदम है समस्या का विश्लेषण करना। हमें समस्या की व्यापक और सटीक समझ होनी चाहिए। यह हमें निर्णय लेने के लिए सही दिशा में गाइड करता है। 2. विकल्पों की पहचान। समस्या को समझने के बाद हमें संभावित विकल्पों की पहचान करनी चाहिए। हर संभावित विकल्प के प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। 3. संभावित परिणामों का विचार करें। हर विकल्प के संभावित परिणामों को विचार करना महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि हर विकल्प का क्या परिणाम हो सकता है और हमें उसके संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। 4. संभावित विकल्पों के प्रभावों का मूल्यांकन। हर विकल्प के प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर विकल्प के प्रभाव क्या हो सकते हैं और हमें उन प्रभावों का सामना कैसे करना चाहिए। 5. अनुभव और ज्ञान का उपयोग। हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए जो हमें निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। हमें अपने पिछले अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करना चाहिए। 6. सही निर्णय का चयन। ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद हमें सही और उचित विकल्प का चयन करना चाहिए। हमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए और सही निर्णय का चयन करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संगत हो। ध्यानपूर्वक निर्णय लेने से हमें सही और उचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करता है और हमें अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए हमें हर निर्णय को ध्यानपूर्वक लेना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकें। अनुभव से सीखने का महत्व। जीवन में हमें हर दिन अनेक प्रकार के अनुभवों का सामना करना पड़ता है। ये अनुभव हमें सीखने का एक अद्वितीय माध्यम प्रदान करते हैं। अनुभव से सीखना एक संवेदनशील और निरंतर प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने में मदद करती है। इसके माध्यम से हम अपने गलतियों से सीखते हैं, नई कौशल सीखते हैं और अपनी प्रक्रिया को सुधारते हैं। अपने गलतियों से सीखें। अनुभव से सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने गलतियों से सीखते हैं। गलती करना हर किसी का हक है, लेकिन उससे सीखना हमें अगले कदम की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें अपनी गलतियों को देखकर उनसे सीखना चाहिए और अपने काम को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। 2. नए कौशल सीखें। अनुभव से हम नए कौशल सीखते हैं जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब हम किसी नए काम को करते हैं तो हम उसके माध्यम से नए कौशल सीखते हैं और अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। 3. संवेदनशीलता बढ़ाना। अनुभव से सीखने से हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है। हम अपने अनुभवों के माध्यम से अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। 4. स्वयं को समझें। अनुभव से सीखने से हम अपने आप को और अधिक समझते हैं। हम अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक होते हैं और अपनी कमियों और गुणों को पहचानते हैं। 5. स्वतंत्रता बढ़ाना। अनुभव से सीखने से हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और हम स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। हमें अपने जीवन में अपने अनुभवों के माध्यम से स्वतंत्रता मिलती है और हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। 6. समस्याओं का समाधान।
अनुभव से सीखने से हम समस्याओं के समाधान के लिए नई दिशाएं खोजते हैं। हम अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर समस्याओं का समाधान करने के लिए नए तरीके खोजते हैं और अपनी प्रक्रिया को सुधारते हैं। अनुभव से सीखना हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर करने में मदद करता है। यह हमें सीखने की नई दिशाओं में ले जाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। इसलिए हमें हर अनुभव को अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहिए और हमें हमेशा सीखने की भावना बनाए रखनी चाहिए। इस वीडियो में हमने देखा कि गलत निर्णयों से बचने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्या हैं। सही निर्णय लेने के लिए समय लेना और सोच समझकर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और सकारात्मक दिशा में सोचना चाहिए। अंत में हमें अपने गलत निर्णयों से सीखना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में उन्हें दोहराने से बच सकें। आप सभी को सही निर्णय लेने की शक्ति दे।